नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में। ठीक है, इसके समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। आज ये आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न का जो है पार्ट नंबर 2 है। कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त? तो पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें लगभग हम लोगों ने जो है 1 घंटे के आसपास का वीडियो था। तो अ, लगभग 8 पेज जो है हम लोगों ने कवर कर लिए थे, 7-8 पेज और बचे थे, उनको आज कवर करना था। ठीक है? तो चलिए हम क्या करते हैं, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो ज़्यादा अगर आपको जो है यहाँ से ना समझ में आए तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है? कल का जो हम लोगों का आखिरी प्रश्न था उसके बारे में जान लेते हैं। तो पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्त कि दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व की क्या विशेषता बताई है। तो उसमें हमने जो है आखिरी जो उत्तर लगाया था उसमें गा नंबर और उत्तर लगाया था कि उपयुक्त दोनों बताया। उन्होंने क्या बताया था, पहले ये भी बताया था कि यह हमारे समाज में फैला होता है, और दूसरी विशेषता उन्होंने ये भी बताई थी कि इसका व्यक्ति के ऊपर एक नियंत्रणात्मक प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये दोनों विशेषताएं जो हैं बताई गई थी। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है क्या पूछा गया है। ठीक है, चलिए। प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त कि धर्म को किसने पवित्र एवं साधारण के आधार पर परिभाषित किया है। ठीक है, मतलब किसने, यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है दुर्खीम ने, दूसरा फ्रेजर, तीसरा टाइलर, या फिर चौथे आपके मैक्स मूलर। इनमें से किसने जो है धर्म को एक पवित्र और साधारण आधार पर परिभाषित किया है, मतलब उन्होंने पवित्रता और साधारण को जो है धर्म का आधार माना है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है। चलिए, ऑप्शन नंबर का दुर्खीम, ऑप्शन खा फ्रेजर, ऑप्शन गा टाइलर, ऑप्शन घा मैक्स मूलर। बताइए किसने कहा है मेरे प्यारे दोस्त, और किसने परिभाषित किया है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। चलिए बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर ए जवाब आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त का दुर्खीम ने कहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे कि किसने कहा है कि, कुछ कोटेशन यहाँ पे दिया गया, क्या दिया गया है कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग मृत्यु की उन सभी घटनाओं के लिए किया जाता है जो कि खुद मृतक के किसी सकारात्मक या नकारात्मक कार्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिणाम है, और वह व्यक्ति इस बात को जानता है कि कि उसके इस कार्य का परिणाम मृत्यु होगी। ठीक है, एसयू 2019 में पूछा गया प्रश्न कि ये जो कथन दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, यह किसका है? क्या यह मेरे प्यारे दोस्त हर्बर्ट स्पेंसर महोदय जी ने कहा था, या आपके बी नंबर ऑप्शन दिया गया है अगस्त कॉम्टे महोदय ने कहा था, ऑप्शन सी दिया गया है मार्टन महोदय ने कहा था, या ऑप्शन डी दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त की इमाइल दुर्खीम ने कहा था। बताइए किसने कहा था, ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। बताइए फटाफट किसने कहा था। ठीक है, चलिए जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की इमाइल दुर्खीम ने कहा तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है कि दुर्खीम ने सामाजिक समैक्य समैक्य को वर्गीकृत किया है। ठीक है, एसयू 2019 में पूछा गया प्रश्न, क्या उन्होंने कृषि और औद्योगिक में वर्गीकृत किया है? क्या उन्होंने मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन बी दिया गया है कि तकनीकी एवं यांत्रिक में जो है वर्गीकृत किया है, या फिर ऑप्शन सी दिया गया है यांत्रिक और सावयवी में जो है इन्होंने क्या किया है, वर्गीकृत किया है, या ऑप्शन डी दिया गया है औद्योगिक एवं सैनिक में वर्गीकृत किया है। बताइए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एसयू सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर गा आ रहा है कि यांत्रिक और सावयवी में जो है उन्होंने क्या किया है, दुर्खीम ने सामाजिक समैक्य को जो है क्या किया है, वर्गीकृत किया है, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्त, आपको यहाँ पे बताना है। एक पुस्तक का नाम दिया गया है जिसका नाम है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ। ठीक है, ये एसयू 2019 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है, लगातार दो दो साल आया था। ठीक है, 20 अगर छोड़ दिया जाए तो 19 और 21 में दोनों में पूछा गया था। क्या इसको जो है वकल ने लिखा है, या फिर फ्रेजर ने लिखा है, या फिर इमाइल दुर्खीम ने लिखा है, या कार्ल मार्क्स ने लिखा है। ऑप्शन ए दिया गया है बकल महोदय, ऑप्शन बी दिया गया है फ्रेजर महोदय, ऑप्शन सी दिया गया है इमाइल दुर्खीम, और ऑप्शन डी दिया गया है कार्ल मार्क्स। आपको यहाँ पे बताना है किसने
जो है इस पुस्तक की रचना की है या लिखा है। चलिए, जी बिल्कुल, आपको पता है ना कि इस वाले खंड में लगातार इमाइल दुर्खीम जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो इस बार भी आपके ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इमाइल दुर्खीम जो है क्या है, इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है कि आत्महत्या को सामाजिक तथ्य के रूप में किसने परिभाषित किया है? क्या मेरे प्यारे दोस्त कि एटकिंसन ने परिभाषित किया है, या सिकोरेल ने परिभाषित किया है, या फ्रायड ने परिभाषित किया है, या उपयुक्त में से किसी ने परिभाषित नहीं किया है? बताइए, मतलब जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों गलत हैं, या इनमें से कोई एक सही है? एसयू 2019 सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है। ऑप्शन ए एटकिंसन ने, ऑप्शन बी सिकोरेले ने, ऑप्शन सी फ्रायड ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, नन ऑफ दिस, NOT कौन सा सही होगा? जी बिल्कुल, अगर आपका जवाब आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की NOT नन ऑफ दिस सही है, तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है कि सामान्य और निदानात्मक सामाजिक तथ्यों में भेद किसने किया है? मतलब सामान्य और निदानात्मक जो सामाजिक तथ्य होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों में भेद किसने किया है? एसयू 2019 में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा हुआ प्रश्न है। क्या मेरे प्यारे दोस्त इसे जो है रेडक्लिफ ब्राउन ने जो है विभाजित किया है, या टी पार्सन्स ने जो है विभाजित किया है, या इमाइल दुर्खीम ने मेरे प्यारे दोस्त किया है, या एम वेबर ने? बताइए, ऑप्शन चार दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, किसने किया है? हाँ, पिछले का अगर आपको ये लग रहा हो कि सर जो है अगर इन तीनों ने नहीं कहा है जो है आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में किसने परिभाषित किया, इन तीनों ने नहीं किया तो किसने किया, तो वो भी इमाइल दुर्खीम ने ही किया था। चूंकि उसमें ऑप्शन में ये थे नहीं, तो इसलिए जो है वहाँ पे ये ऑप्शन लगाया नहीं गया, इसमें से होगा उपयुक्त में से किसी ने नहीं। हाँ, इसके बारे में बताइए, किसने कहा है? क्या यह जवाब मेरे प्यारे दोस्त एम वेवर ने कहा है, या इमाइल दुर्खीम ने कहा है, या टी पार्सन्स ने कहा है, या फिर मेरे प्यारे दोस्त रेड क्लिफ जो है ब्राउन ने कहा है? किसने कहा है? जी बिल्कुल सही जवाब गा नंबर इमाइल दुर्खीम ने कहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? ठीक है, एसयू 2019-21 में पूछा गया प्रश्न, साथ ही साथ DDU 2020 में पूछा गया प्रश्न। 3 साल लगातार पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, 2 यूनिवर्सिटी में। तो अब आपको बताना है, क्या इसे टी पार्सन्स ने कहा था मेरे प्यारे दोस्त, या फिर ऑप्शन बी दिया गया है बी मैली मैलिन्यू, हाँ, क्या कहा जाएगा इसे, जो कुछ भी हो, मैलिनो वस्की ने कहा है, या फिर H स्पेंसर ने कहा है, या इमाइल दुर्खीम ने कहा है? चलिए, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताना है कौन सा। जी बिल्कुल, वही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ इमाइल दुर्खीम ने कहा है, किसी दूसरे ने नहीं कहा है। अगला प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इमाइल दुर्खीम द्वारा सबसे पहले लिखी गई थी? क्या उन्होंने सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त, पहला ऑप्शन दिया गया है कि उन्होंने लिखा था दी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये पहली पुस्तक जो है इमाइल दुर्खीम ने लिखी थी, या ऑप्शन बी दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त कि दी एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये पहली पुस्तक लिखी थी, या उन्होंने मेरे प्यारे दोस्त दी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, या दी सुसाइड जो है, इन्होंने चार पुस्तकों में से किस पुस्तक को उन्होंने पहले लिखा था? ये SU 2019 और 21 में पूछा गया मेरे प्यारे दोस्त प्रश्न है, तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी, बताते रहिए कौन सा जवाब आपका मेरे प्यारे दोस्त सही होगा, आपको यहाँ पे बताना है। जी, अगर आपका मेरे प्यारे दोस्त पहला नंबर जवाब आ रहा है कि दी रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड जो है इन्होंने पहली पुस्तक लिखी थी, तो बिल्कुल सही जवाब है, दुर्खीम जी ने पहली पुस्तक दी रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड ही लिखी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे दोस्त चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि क्राइम एंड कस्टम इन सेविज सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी थी? SU 2019 में और DDU 2020 में पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। क्या इसे SC दुबे जी ने लिखी थी, या फिर इसे DN मजुमदार ने लिखी थी, या इसे मेलिनोवस्की ने लिखी थी, ठीक है, या फिर आपके रेडक्लिफ ब्राउन ने लिखी थी? ऑप्शन चार दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको यहाँ पे बताना है। चलिए बताते रहिए फटाफट, किसने क्राइम एंड कस्टम इन
वेसेज सोसाइटी जो है मेरे प्यारे दोस्त, यह पुस्तक किसने लिखी थी? जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सर इसे मैलिनोवस्की ने लिखी थी, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि दुर्खीम के विचार में सामाजिक समेक्य के कितने प्रकार हैं मेरे प्यारे दोस्त? डीडीयू 2020 में पूछा गया प्रश्न है। क्या इसके 2 प्रकार हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या इसके 3 प्रकार हैं या फिर इसके 4 प्रकार हैं या इनमें से कोई भी नहीं? मतलब यहाँ पे ना 2 हैं, ना 3 हैं, ना 4 हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? चलिए बताते रहिए। जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन नंबर घ यानी डी सही हो जाएगा कि इनमें से कोई भी आपका सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक तथ्य नहीं है? श्रम का विभाजन ये सामाजिक तथ्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, धर्म जो है ये सामाजिक तथ्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, नौकरशाही जो है ये आपका सामाजिक तथ्य नहीं है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं आपका सामाजिक तथ्य है। डीडीयू 2020 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना है। जी, श्रम विभाजन तो आपका हो ही जाता है सामाजिक तथ्य, धर्म भी आपका हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, नौकरशाही जो है ये आपका सामाजिक तथ्य नहीं है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि दुर्खीम के अनुसार मेरे प्यारे दोस्त धर्म का सर्वाधिक आदमिक स्वरूप है। ठीक है, मतलब पूछ रहे हैं कि धर्म के दुर्खीम के अनुसार बताना है कि धर्म का सर्वाधिक जो है मेरे प्यारे दोस्त आदमिक स्वरूप क्या है? क्या उन्होंने आत्मवाद को बताया है? ऑप्शन बी दिया गया है, क्या उन्होंने जादू को बताया है? या ऑप्शन सी, इन्होंने टोटमवाद को बताया है? या फिर मेरे प्यारे दोस्त प्रकृतवाद को बताया है? डीडीयू 2020 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना है। बताइए, दुर्खीम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदमिक स्वरूप क्या है? क्या टोटमवाद है? क्या आत्महत्यावाद है? क्या जादू है? या फिर प्रकृतवाद है? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका आ रहा है गा नंबर कि टोटमवाद है, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगले प्रश्न की विशेषता जान लेते हैं। ये डीडीयू 2020 में पूछा गया और एसयू 2021 में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि दुर्खीम का धर्म संबंधित अध्ययन आधारित है। क्या ये ईसाई धर्म के आधार पर किए थे या बौद्ध धर्म के आधार पर इन्होंने किया था या ऑस्ट्रेलिया के टोटमवाद के अध्ययन पर इन्होंने कहा था या इनमें से किसी धर्मों के ऊपर नहीं किया था? बताइए, जो दुर्खीम का धर्म संबंधित अध्ययन है वह किस धर्म से संबंधित है? बताइए, फटाफट बताते रहिए। ऑप्शन ए ईसाई धर्म के अध्ययन पर है, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म के अध्ययन पर है, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के टोटमवाद के अध्ययन पर है, या इनमें से तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं? बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? जी बिल्कुल, अगर आपका मेरे प्यारे दोस्त जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, जी ऑस्ट्रेलिया के टोटमवाद के अध्ययन पर, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि समाज को स्वजनित किसने माना है? क्या दुर्खीम महोदय ने माना है, ऑप्शन नंबर एक, या हीगले महोदय ने माना है, हीगेल महोदय ने माना है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी मार्क्स ने माना है, या फिर ऑप्शन डी वार्ड महोदय ने माना है? डीडीयू 2020 में पूछा गया प्रश्न है, आपको यहाँ पर बताना है। बताइए, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? जी बिल्कुल, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। अगर आप अनुमान लगा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा दुर्खीम ने, तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न जानने से पहले आप लोग जवाब देते रहिए। अगर दिमाग में कोई भी आ रहा है तो एक तुक्का तो लगाइए ही, देखिए कम से कम क्या आपका तुक्का सही लग रहा है या गलत लग रहा है। अगर आपको एग्जाम में जो है तुक्का ही लगाना पड़ा तो आपको मोटी मोटा अनुमान तो रहेगा कि सर जो है हमारा तुक्का इतना सही जाता है, इतना गलत जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर धार्मिक विश्वासों के प्रभाव का प्रथम विश्लेषण किया है? बताइए, ऑप्शन ए दिया गया है मैक्स वेबर ने किया है, ऑप्शन बी दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त अगस्त कॉन्त ने किया है, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन डी जो है इमाइल दुर्खीम ने। डीडीयू 2020 में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा या फिर ऑप्शन नंबर बी, बी या फिर सी, सी या फिर डी? बताइए, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा?
ठीक है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि निम्नलिखित में से किसने अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर धार्मिक विश्वासों के प्रभाव का प्रथम विश्लेषण किया था। तो बिल्कुल सही जवाब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इमाइल दुर्खीम ने किया था, तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो क्या पूछ रहा है कि स्पिरिट ऑफ लाज नामक पुस्तक रचित है, किसके द्वारा रचित है मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये लोम्ब्रोसो द्वारा रचित है, या आपका हटिंगटन के द्वारा रचित है, या आपका मंटेक्यू के द्वारा मेरे प्यारे दोस्त, या फिर सोरोकिन के द्वारा, जो है किसके द्वारा यह पुस्तक रचित है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए लम्ब्रोसी लम्ब्रोसो के द्वारा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन बी हंटिंगटन के द्वारा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन सी मंटेस्क्यू के द्वारा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन डी सोरोकिन के द्वारा। किसके द्वारा यह जो है पुस्तक लिखित है, बताना है आपको। स्पिरिट ऑफ लॉज, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। गा नंबर मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो पूछ रहा है कि किसने कहा है कि श्रम विभाजन समाज को एकीकृत करता है। यह कथन किसका है मेरे प्यारे दोस्त कि श्रम विभाजन समाज को एकीकृत करता है। एसयू 2021 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। क्या इसे जो है मैक्स वेबर ने कहा था, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, क्या इसे इमाइल दुर्खीम ने कहा था। ऑप्शन डी जो है इसे क्या मार्क्स ने कहा था, या ऑप्शन डी मेरे प्यारे दोस्त वी पैरेटो जी ने कहा था। किसने कहा था आपको यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन ए या बी या फिर सी या फिर डी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी बिल्कुल, अगर आपका आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी इमाइल दुर्खीम ने कहा था, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किसने कहा है कि समाज स्वतः उद्भूत यथार्थ है। जो है मेरे प्यारे दोस्त एक कथन दिया गया है कि यह कथन किसने कहा था कि समाज स्वतः उद्भूत यथार्थ है। एसयू 2021 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। यह कथन किसका है आपको बताना है। क्या इसे काम्टे महोदय ने कहा था, या दुर्खीम महोदय ने कहा था, या आर ब्राउन महोदय ने, या बेवर महोदय ने कहा था। किसने कहा था आपको यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जी बिल्कुल, हाँ बताते रहिए, अनुमान लगाते रहिए, सही हो या गलत हो वो देखा जाएगा, वो बाद की बात है, लेकिन हमें अनुमान लगाना है। अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है मेरे पास दोस्त की दिरखीम महोदय ने कहा था, तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि उद्विकासीय सिद्धांत में योग्यतम को जीवितता के वाक्यांश का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था मेरे प्यारे दोस्त। 2017 डीडीयू और 2021 एसयू में पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है, क्या इसे सी डार्विन ने कहा था। ऑप्शन बी दिया गया है, क्या इसे एच स्पेंसर ने कहा था। ऑप्शन डी दिया गया है, क्या इसे अल्फ्रेड रसेल ने कहा था। या इन तीनों में से नन ऑफ दीज जो है ऑप्शन आपका सही होगा। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से आपको बताना है। ठीक है, चलिए फिर से सुनिएगा क्या पूछा है कि उद्विकासीय सिद्धांत में योग्यतम को जीवविविधता के वाक्यांश का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए जो आपका उद्विकासीय सिद्धांत था मेरे प्यारे दोस्त, उसमें एक शब्द प्रयोग किया गया था योग्यतम की जीवितता। ठीक है, ये जो वाक्यांश प्रयोग किया गया था ये सर्वप्रथम किसने किया था, यही आपको बताना है। जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है सी डार्विन ने कहा था, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे दोस्त चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जैविकीय उद्विकास से कौन संबंधित है। क्या मेरे प्यारे दोस्त डार्विन महोदय संबंधित हैं, क्या या फिर आपके स्पेंसर, या फिर आपके ऑप्शन नंबर सी दिया गया है टाइलर महोदय, या फिर आपके ऑप्शन डी मार्गन महोदय। किसने जो है जैविकीय उद्विकास वाद से संबंधित है, कौन है आपको यहाँ पे बताना है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी बिल्कुल, अगर आपका मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए आ रहा है डार्विन महोदय हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्त। एसयू 2018 और 2021 में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा हुआ प्रश्न है। क्या इसे जो है डार्विन महोदय ने लिखा था, या स्पेंसर ने लिखा था, या इसे जो है थाउलस ने लिखा था, या इनमें से किसी ने नहीं लिखा था। आपको यहाँ पे बताना है जी कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बताते रहिए फटाफट कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। क्या ये डार्विन ने लिखा था। जी बिल्कुल, इसे डार्विन महोदय ने लिखा था।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव समाज को एक सावयव के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया है। एसयू 2018 में, 2019 और 2021 में पूछा गया प्रश्न, और साथ ही साथ डीडीयू 2020 में भी पूछा गया प्रश्न है। आपको यहाँ पे बताना है किसने जो है मेरे प्यारे दोस्त कल्पित किया है कि मानव समाज को एक सावयव के रूप में। ऑप्शन ए दुर्खीम ने किया है, ऑप्शन बी स्पेंसर ने किया है, ऑप्शन सी पार्सन्स ने किया है, ऑप्शन डी वेबर ने किया है। किसने किया है मेरे प्यारे दोस्त, आपको यहाँ पे बताना है। जी बिल्कुल, अगर आपका मेरे प्यारे दोस्त स्पेंसर आ रहा है जवाब तो बिल्कुल सही है। किसने किया है, स्पेंसर महोदय ने किया है, आपको यही जवाब देना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित गुणों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, जो है अगला इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि आदिम साम्यवाद जो है ये मार्क्स ने दिया है। प्रतिमान चर से जो है पार्सन्स जी संबंधित हैं। सामाजिक तथ्य से वेबर जी संबंधित हैं, और औद्योगिक समाज से स्पेंसर महोदय संबंधित हैं। बताइए कौन सा जवाब गलत होगा। क्या का वाला गलत होगा, ए नंबर जिसे आदि लिखा गया है कि आदिम साम्यवाद जो है ये मार्क्स से संबंधित है, या ऑप्शन बी आपका गलत होगा कि प्रतिमान चर जो है ये पार्सन से संबंधित है, या ऑप्शन सी गलत होगा सामाजिक तथ्य जो है वो वेबर से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी गलत होगा औद्योगिक समाज जो है वो स्पेंसर से संबंधित है। बताइए, फटाफट बताते रहिए। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है कि सर सी वाला बिल्कुल गलत है तो सही बात है, हाँ सी वाला गलत है, सामाजिक तथ्य जो है वो वेबर से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है। डीडीयू 2018 में पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। विज्ञानों का वर्गीकरण, क्या इसे जो है स्पेंसर ने प्रतिपादित किया था इस अवधारणा को। श्रम विभाजन, क्या इस अवधारणा को जो है स्पेंसर महोदय ने प्रतिपादित किया था। वर्ग संघर्ष को प्रतिपादित किया था, या इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा सही होगा। जी बिल्कुल, अगर आपका मेरे प्यारे दोस्त डी आ रहा है कि इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से कोई भी जो नहीं है उदाहरण जो स्पेंसर ने जो है प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्पेंसर द्वारा वर्णित समाज का प्रकार नहीं है। डीडीयू 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि क्या सरल, या फिर ऑप्शन बी यौगिक, या फिर ऑप्शन सी जटिल, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा आपका सही होगा। निम्नलिखित में से स्पेंसर द्वारा वर्णित समाज मेरे प्यारे दोस्त कौन सा है, आपको यहाँ पे बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्पेंसर द्वारा वर्णित समाज है। सरल, यौगिक, जटिल या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जवाब दे दीजिए फटाफट। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। जी अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा सामाजिक डार्विनवाद के निकटता से जुड़ा है। डीडीयू 2018-2020 में पूछा गया प्रश्न, क्या का नंबर सही होगा। मार्क्स ने, या फिर स्पेंसर ने, या दुर्खीम ने, या इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है कौन सा सामाजिक डार्विनवाद के निकटता से जुड़ा है। बताइए, यहाँ पे समाजविद लिखना चाहिए था, सामाजिक लिखा गया है। ठीक, टाइप मिस्टेक हो गया है। तो बताइए कौन सा सही होगा। जी बिल्कुल, स्पेंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछ रहा है किसने समाज के अध्ययन को सावयवी समानता का प्रयोग किया है। मेरे प्यारे दोस्त आपको बताना है। डीडीयू 2018, 19 और 20 में पूछा गया आपका ये प्रश्न है। कौन सा जवाब सही होगा। क्या चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी अगस्त कॉन्त, या ऑप्शन डी हर्बर्ट ब्लूमर ने। बताइए कौन सा सही होगा आपका, बताते रहिए फटाफट। जी बिल्कुल, अगर मेरे प्यारे दोस्त आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर खा आ रहा है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने, तो बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्त। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि परिवर्तन सरलता से जटिलता, क्या मेरे प्यारे दोस्त परिवर्तन जो होता है वो सरलता से जटिलता, समरूपता से विषमरूपता,
और अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है, यह किसने कहा है? आपको बताना है। डीडीयू 2018 और 20 का पूछा गया प्रश्न है कि यह कथन किसका है मेरे प्यारे दोस्त, कि परिवर्तन जो है वो सरलता से जटिलता की ओर, समरूपता से विषमता की ओर और अनिश्चितता से निश्चितता की ओर होता है। क्या यह ऐसे इस कथन को हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, या फिर अगस्त कॉम्ते ने कहा था, या चार्ल्स डार्विन ने कहा था, या लेविस मॉर्गन ने कहा था? आपको यहाँ पे बताना है जी। बिल्कुल सही जवाब अगर का आ रहा है आपको कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांडीय उद्विकास का नियम नहीं है? कौन सा नहीं है मेरे प्यारे दोस्त? डीडीयू 2020 में पूछा गया प्रश्न। पहले चारों ऑप्शन देख लेते हैं कि चार ऑप्शन आपके कौन कौन से दिए गए हैं। हाँ, पहला ऑप्शन दिया गया है बृहद संख्याओं के जड़त्व का नियम, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है समांगता की अस्थिरता का नियम, या ऑप्शन सी प्रभावों के गुणन का नियम, या ऑप्शन डी वियोजन का नियम। चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा आपको यहाँ पे बताना है जी। बिल्कुल, अगर आपका मेरे प्यारे दोस्त ए नंबर आ रहा है बृहद संख्याओं के जड़त्व का नियम, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो पूछ रहा है कि शारीरिक साम्यवाद केवल भ्रामक ही नहीं अपितु खतरनाक भी है, संभवतः यह तात्कालिक चिंतन का सबसे खराब प्रकार है। ये शब्द किसके हैं मेरे प्यारे दोस्त? डीडीयू 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्या यह शब्द जो है एफ एन हाउस के हैं, या फिर एच स्पेंसर के हैं, या सी डार्विन के हैं, या इनमें से किसी के नहीं हैं? बताइए, ये शब्द किसके हैं या शब्द किसने कहा था? ऑप्शन ए एफ एन हाउस के हैं, ऑप्शन बी एच स्पेंसर के हैं, ऑप्शन सी सी डार्विन के हैं, या ऑप्शन डी इनमें से किसी के भी नहीं है? चलिए बताइए, यह शब्द किसके हैं कि शारीरिक साम्यवाद सा सावयववाद जो है मेरे प्यारे दोस्त केवल भ्रामक ही नहीं अपितु खतरनाक भी है, संभवतः यह तात्विक चिंतन का सबसे खराब प्रकार है। बताइए कौन सा सही होगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा आएगा कि इसे एच स्पेंसर ने कहा था। ये एच स्पेंसर के शब्द हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो बता रहा है कि किसने सैनिक और औद्योगिक समाजों के बीच भेद किया है? डीडीयू 2019 एसयू 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्या इसे जो है हार्वर्ड स्पेंसर ने किया है मेरे प्यारे दोस्त, या आपके फार्डिनेंट टाइनिज ने किया है मेरे प्यारे दोस्त, या इसे लेविस मॉर्गन ने किया है, या इसे ई दुर्खीम ने किया है, मतलब इमाइल दुर्खीम ने किया है? बताइए कौन सा आपका सही होगा? यहाँ पर बताते रहिए फटाफट। ए ऑप्शन, बी, सी, या फिर डी, कौन सा सही होगा? जी जी बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने, तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? मतलब कौन सा एक सुमेलित है, मतलब तीन गलत दिए गए हैं। डीडीयू 2019 में पूछा गया प्रश्न है। पहला दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है, या स्पेंसर से संबंधित है, या इस पुस्तक के लेखक जो हैं आप कह सकते हैं कि स्पेंसर हैं। सोसाइटी ये शायद, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि क्या दिया गया है? जेमिन्स जेविनसॉफ्ट एंड जेलेसॉफ्ट दुर्खीम से संबंधित है। सोशल फैक्ट जो है स्पेंसर से, और प्राइमरी ग्रुप जो है कौन से संबंधित है? कौन सा ऑप्शन सही होगा तीन चार में से? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी तीन आपके क्या हैं? गलत हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका नाम उद्विकास के सिद्धांत से जुड़ा है? किसका नाम उद्विकास के सिद्धांत से जुड़ा है? चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आपको यहाँ पे बताना है। क्या वेबर का नाम जो है उद्विकास के सिद्धांत से जुड़ा है? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, क्या पार्सन्स का नाम? ऑप्शन सी, क्या पैरेटो का? या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? ठीक है, चार नाम तीन नाम दिए गए हैं, आपको यहाँ पे बताना है, या इनमें से कोई और हो तो आप वो भी बता सकते हैं कि इनमें से किसका नाम उद्विकास के सिद्धांत से जुड़ा है। बताइए फटाफट। जी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इन तीनों का नाम जो है उद्विकास के सिद्धांत से नहीं जुड़ा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला प्रश्न पूछ रहा है सामाजिक डार्विनवाद संबंधित है। डीडीयू 2019 और 20 में पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त कि क्या यह प्रत्यक्षवाद से संबंधित है? ऑप्शन बी, क्या प्रकार्यवाद? ऑप्शन सी, क्या विचारवाद? या ऑप्शन डी, क्या यह उद्विकासवाद से संबंधित है? बताइए कौन सा आपका जवाब सही होगा? कौन सा जवाब सही होगा आपको यहाँ पे बताना है।
जी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उद्विकासवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि समाजों के प्रकार के विवेचन में किसने युयुत्स समाज का प्रयोग किया है? ये SU 2019 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्या इसे स्पेंसर ने, दूसरा दुर्खीम ने, तीसरा वेबर ने और चौथा मार्क्स ने? बताइए। यह समाजों के प्रकार के विवेचन में किसने जो है मेरे प्यारे दोस्त युयुत्स समाज का प्रयोग किया है, आपको यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है स्पेंसर ने, ऑप्शन बी दिया गया है दुर्खीम ने, ऑप्शन सी बेबर, ऑप्शन डी मार्क्स ने। किसने कहा है? जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है। किसने कहा है? स्पेंसर महोदय ने कहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो पूछ रहा है कि समाज के निम्नलिखित सिद्धांतों में हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? क्या उन्होंने सामाजिक समझौता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? क्या उन्होंने समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है? क्या उन्होंने सामूहिक मस्तिष्क सिद्धांत प्रस्तुत किया है? या फिर उन्होंने सावयवी सिद्धांत प्रस्तुत किया है? SU 2019 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको यहाँ पे बताना है। बताइए, समाज के निम्नलिखित सिद्धांतों में हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा घ नंबर, सावयवी सिद्धांत जो है इसे ही हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने पूछ रहा है कि द होली फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? क्या इसके लेखक मेरे प्यारे दोस्त निबकॉफ महोदय हैं, या कार्ल मार्क्स जी हैं, या अगस्त कॉन्त जी हैं, या स्पेंसर महोदय हैं? चार नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। द होली फैमिली के लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्त? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स महोदय जी है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य उद्विकास के संदर्भ में सही नहीं है? क्या उद्विकास सरलता से जटिलता की तरफ होता है? उद्विकास मूल्य रहित प्रक्रिया है? उद्विकास आंतरिक वृद्धि है? उद्विकास एक चक्रीय प्रक्रिया है? चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, चलिए। जी बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी गलत है सर कि उद्विकास आंतरिक वृद्धि है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये आपका ऑप्शन सही है, ये बिल्कुल गलत है बात है, बस यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बहुरेखीय उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? क्या इसे स्पेंसर ने दिया है, या फिर इसे स्टीवार्ड ने दिया है, या इसे कूले ने, या पैरेटो ने? किसने दिया है मेरे प्यारे दोस्त? SU 2021 में पूछा गया आपका ये प्रश्न है, बताइए किसने दिया है? जी बिल्कुल, अगर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे दोस्त, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, स्पेंसर महोदय ने दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? पेरेटो का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है। SU 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्या जो है अभिजात वर्ग का परिभ्रमण जो है ये आपका इस सिद्धांत से सिद्धांत है, या फिर आपका शासक वर्ग पर परिभ्रमण ये आपका सिद्धांत है? ठीक है, पेरेटो का जो सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत का सिद्धांत है कौन सा है? वर्ग का परिभ्रमण या उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन सा आपका सही होगा? जी बिल्कुल, आपका सही हो जाएगा अभिजात वर्ग का परिभ्रमण जो है मेरे प्यारे दोस्त, ये पेरेटो का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस में लायन और फॉक्स का उल्लेख है? निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस में लॉयन एंड फॉक्स का जो है शब्द का उल्लेख मिलता है? DDU 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्या या जो मेरे प्यारे दोस्त आत्मदर्पण दर्शन के सिद्धांत में देखने को मिलता है, या फिर अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत है मेरे प्यारे दोस्त उसमें देखने को मिलता है, या रेखीय सिद्धांत में, या वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में देखने को मिलता है? आपको यहाँ पर बताना है। जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब होगा अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत में लायन एंड फॉक्स जो है दो शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है किसने कहा है समाज वैचारिक, तात्विक तथा वैज्ञानिक अवस्थाओं से गुजरता है? DDU 2017 और 2020 में पूछा गया प्रश्न। क्या इसे दुर्खीम ने कहा है? ऑप्शन बी, क्या इसे सेंट साइमन ने कहा है? ऑप्शन सी, क्या इसे मैकाइवर ने कहा है? ऑप्शन डी, या इसे कॉम्ट ने कहा है? किसने कहा है बताइए।
जी बिल्कुल। अगर आपका सही जवाब आ रहा है कॉम्टे, तो बिल्कुल सही जवाब है, काम्टे जी ने कहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो पूछ रहा है सामाजिक परिवर्तन में निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने रेंटियर एंड स्पेक हाँ स्पेकुलेटर सब पदों का प्रयोग किया है मेरे प्यारे दोस्त। डीडीयू 2017 और 18 में पूछा गया प्रश्न है, क्या इसका प्रयोग टी वेवलन ने किया है, ऑप्शन बी क्या इसे के मार्क ने किया है, मार्क्स ने किया है, या फिर सी ऑप्शन पी बी पैरेटो ने किया है, या फिर ऑप्शन डी ए जे टायनवी ने किया है। बताइए कौन सा आपका सही होगा, फटाफट बताइए कौन सा आपका सही होगा। जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वी पैरेटो ने किया है, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि संदर्भ समूह राष्ट्र सर्वप्रथम प्रयोग किया था। डीडीयू 2017 में पूछा गया प्रश्न है, क्या इसे हाइमन ने किया था, या मार्टन ने, या श्रीनिवास ने, या कोले ने। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे दोस्त आ रहा है कौन सा, हाइमन ने, तो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो पूछ रहा है कि किन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत चक्रीय नहीं है। डीडीयू 2017 और एसयू 2019 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन दिया गया है स्पेंसर का, ऑप्शन दो दिया गया है स्पेंगलर का, ऑप्शन सी दिया गया है पैरेटो का, ऑप्शन डी दिया गया है टाइनवी का। बताइए कौन सा जवाब आपका सही होगा, कौन सा जवाब आपका सही होगा कि किनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत चक्रीय नहीं है। तो स्पेंसर जी का जो है सामाजिक सिद्धांत ये है आपका चक्रीय नहीं है। अगला प्रश्न पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं। क्या ये चक्रीय सिद्धांत से संबंधित रखते हैं, या प्रकार्यात्मक सिद्धांत से संबंधित रखते हैं, या संघर्ष सिद्धांत से संबंधित रखते हैं, या विकासीय सिद्धांत से। और ये डीडीयू 2017 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना है कौन सा जवाब आपका सही होगा जिससे संबंधित रखते हैं कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत किससे संबंधित रखता है। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संघर्ष सिद्धांत से जो है ये संबंध अपना रखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। डीडीयू प्लस एसयू 2017 में पूछा गया, डीडीयू 2018 में पूछा गया प्रश्न है, क्या पहला जो मेल दिया गया है कि जो है मार्क्स वर्ग संघर्ष से संबंधित है, ये आपका सही नहीं है, या फिर वेबलेन विलासी जो है ये वर्ग संघर्ष से संबंधित थे, ये आपका सही नहीं है, या फिर बताइए दो ऑप्शन आपको यहाँ पे और दिए जाते हैं कि वह संबंधित नहीं है, कौन सा संबंधित नहीं है। इसके बाद दिया गया है सोरोकिन संस्कृत गतिशीलता से संबंधित नहीं है, या पैरेटो जो है सांस्कृतिक पिछड़ापन से संबंधित नहीं है, पिछड़ना से संबंधित नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पैरेटो जो हैं वो आपके सांस्कृतिक पिछड़ना से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। डीडीयू प्लस दो एसयू 2017 में पूछा गया प्रश्न है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हीं को आपको सुमेलित करना है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके क्या क्या हैं, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है भाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से दिए गए, पहले चार ऑप्शन दिए गए हैं, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ये दिया गया है। इसमें आप अगर तुक्का लगाना चाहें तो मेरे प्यारे दोस्त आप तुक्का भी लगा सकते हैं। ठीक है, तुक्का भी आप लगा सकते हैं, आप अगर तुक्का इसमें लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। देखिए चार चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें तुक्का लगाया जा सकता है। और हाँ, ऑप्शन हमें देखना चाहिए, ऑप्शन क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, तुक्के की बात छोड़ देते हैं, तुक्का तो तुक्का ही होता है, जो मर्जी का है वो लगा दो। ठीक है, पहला दिया गया है कि अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत मेरे प्यारे दोस्त पैरेटो जी से संबंधित है। ए का डी हो जाएगा, पहले का डी हो जाएगा। दूसरा दिया गया है परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत मेरे प्यारे दोस्तों, परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है ये आपका कूले महोदय से संबंधित है। किससे है,
कूले महोदय से संबंधित है। तीसरा आपका आ जाता है परिवर्तन का सांस्कृतिक सिद्धांत मेरे प्यारे दोस्त। तो परिवर्तन का सांस्कृतिक सिद्धांत आपका सोरोकिन जी से संबंधित है। और आपका जो बचा विनाशकारी चुनौतियों और उनके प्रत्युत्तर का सिद्धांत जो है ये आपका टायनवी जी से संबंधित है। ये आपका सही हो जाएगा। तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर इसमें से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्त? DDU 2019, SU 2017, SU 2018, SU 19, SU 2021 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो आपका द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक है इसके लेखक कौन है? क्या इसे पैरेटो ने लिखा है, या इसे आपके स्पेंगलर ने लिखा है, या इसे आपके टाइनवी जी ने लिखा है, या इसे बोटोमोर जी ने लिखा है? आपको यहाँ पे बताना है। चलिए बताइए फटाफट आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है स्पेंगलर ने लिखा है तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को नहीं मानते? SU 2019 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्या अगस्त काम्टे नहीं मानते, या स्पेंसर जी नहीं मानते हैं, या कार्ल मार्क्स नहीं मानते हैं, या आपके जो है पेरेटो जी नहीं मानते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है। तो इनमें से मेरे प्यारे दोस्त सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को जो है पेरेटो जी बिल्कुल नहीं मानते। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अगस्त काम्टे के काम्टे के सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तर के सिद्धांत में नहीं है? ठीक है, SU 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्या धार्मिक स्तर नहीं है, या तात्विक स्तर नहीं है, या प्रत्यक्षवादी स्तर नहीं है, या मानवतावादी स्तर नहीं है? ठीक है, बताना है आपको कौन सा नहीं है। तो जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है मानवतावादी तो ये आपका नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित सिद्धांतकार कौन है मेरे प्यारे दोस्त? SU 2017-18 और DDU 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्या जॉनसन और जॉनसन जी हैं मेरे प्यारे दोस्त, या आपके बेवर और मार्क्स जी हैं, या स्पेंगलर और सोरोकिन जी हैं, या काम्टे और स्पेंसर जी हैं? आपको यहाँ पे बताना है कौन से हैं, कौन से जी हैं, आपको यहाँ पे बताना है। जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है कि स्पेंगलर और सोरोकिन जी हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अगस्त कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का उदाहरण है? 2018, 2021 SU में पूछा गया प्रश्न है। क्या रेखीय जो है मेरे प्यारे दोस्त रेखीय सिद्धांत में का उदाहरण है, या चक्रीय सिद्धांत का, या संघर्ष सिद्धांत का, या प्रकार्यात्मक सिद्धांत का जो है मेरे प्यारे दोस्त उदाहरण है? आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, बताइए अगस्त काम्ट के किस सिद्धांत का उदाहरण है त्रिस्तरीय नियम? बताइए कौन सा? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये रेखीय सिद्धांत का एक उदाहरण है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के सीमा सिद्धांत को प्रदत्त किया है? SU 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? सोरोकिन जी ने कहा है, या फिर आपके वेवलन जी ने कहा है, या आपके अगवर्न जी ने कहा है, या फिर गीड जी ने कहा है? बताइए कौन सा आपका सही होगा? मीड जी ने कहा है। मीड, गीड नहीं मीड, यहाँ पे माँ है। ठीक है, मीड होना चाहिए था, वही हम सोचे गीड कौन आ गए नए। ठीक है, बताइए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सोरोकिन जी ने जो है प्रदत्त किया है, आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद, क्या ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? DDU 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये आपको यहाँ पे बताना है। क्या इसे मेरे प्यारे दोस्त कार्ल मैनहाइम जी ने किया है, या कार्ल पॉपर जी ने किया है, या कार्ल युंग जी ने किया है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं तो सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किसने कहा है कि प्राकृतिक वर्ण केवल मृत्यु दर द्वारा ही कार्य करता है? DDU 2018 में पूछा गया प्रश्न। क्या इसे मार्क्स ने कहा है, या मैकाइबर एवं पेज जी ने कहा है, या माल्थस जी ने कहा है, या इनमें से किसी ने नहीं कहा है? बताइए
कौन सा सही होगा? तो जी बिल्कुल दोबारा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न पूछ रहा है सीमा का सिद्धांत जो है संबंधित है 2018-2020 डीडीयू में पूछा गया प्रश्न है। क्या ये सोरोकिन से संबंधित है? ऑप्शन बी स्पेंसर से संबंधित है, ऑप्शन सी मार्क्स से संबंधित है, ऑप्शन डी बोगार्ड्स जी से संबंधित है। कौन सा आपका किससे संबंधित है यहाँ पे आपको बताना है। जी बिल्कुल, इसके बाद एक मिलाप वाला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा मिलाप गलत होगा बताते रहिए, कौन सा सही होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त सोरोकिन वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कौन सा विचारक और सिद्धांत का युग्म सुमेलित है। ठीक है, मतलब कौन से विचारक ने किस सिद्धांत को दिया है आपको यहाँ पे बताना है। सोरोकिन जी ने जो है मेरे प्यारे दोस्त संघर्ष का सिद्धांत दिया है, क्या ये बात सही है? या फिर मेरे प्यारे दोस्त स्पेंगलर ने जो है जननांक जननांकीय जननांकीय सिद्धांत दिया है, ये सही है? मीड ने आत्मदर्पण सिद्धांत दिया, ये सही है? या पैरेटो ने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत दिया है? कौन सा सुमेलित है आपको यहाँ पे बताना है। डीडीयू 2018 में पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है, आपको यहाँ पे बताना है। अगले में पूछा गया था सुमेलित और इसमें पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। डीडीयू 2018 में पूछा गया प्रश्न है, इसमें बताना है मेरे प्यारे दोस्त प्रगति जो है ऐच्छिक परिवर्तन से संबंधित नहीं है, या उद्विकास प्राकृतिक परिवर्तन से संबंधित नहीं है, या अभिजात वर्ग का परिभ्रमण पैरेटो से संबंधित नहीं है, या रेखीय परिवर्तन सोरोकिन से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा आपको यहाँ पे बताना है। जी बिल्कुल, अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से सुमेलित वाला प्रश्न आपका वही आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। डीडीयू 2018 में पूछा गया प्रश्न दिया गया है इंद्रिय परक संस्कृति जो है आगवर्ण से संबंधित नहीं है। ठीक है, या फिर उद्विकास जो है ये स्पेंसर से संबंधित नहीं है, प्राथमिक समूह जो है ये कूले से संबंधित नहीं है, प्रौद्योगिकीय निर्धारणवाद जो है ये आपके वेवलेन से संबंधित नहीं है। कौन सा आपका ऑप्शन गलत है आपको यहाँ पे बताना है। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत है। इंद्रिय परक संस्कृति जो है ये आपकी आग वर्ण से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार माना है, किसे माना है। एसयू 2019 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है। बौद्धिक विकास को जिम्मेदार माना है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी शारीरिक विकास को जिम्मेदार माना है, ऑप्शन सी सामुदायिक विकास को, या फिर ऑप्शन डी आर्थिक विकास को जिम्मेदार माना है। बताना है आपको 4 ऑप्शन में से किसको जो है उन्होंने जिम्मेदार माना है। ठीक है, बताते रहिए फटाफट कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जी बिल्कुल, बौद्धिक विकास को ही इन्होंने जिम्मेदार माना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि टाइनवी के अनुसार जो है सामाजिक परिवर्तन घटित होता है। एसयू 2019 में पूछा गया प्रश्न प्रचार के द्वारा घटित होता है, प्रौद्योगिकी के द्वारा घटित होता है, ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष के द्वारा, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से किसी के द्वारा घटित नहीं होता है। बताइए, इसके द्वारा घटित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि इनमें से किसी के द्वारा घटित नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है कि समकालिक चक्रीय परिवर्तन के सिद्धांत का प्रस्ताव किया था। एसयू 2019 में पूछा गया प्रश्न, 4 नाम आपको दिए जाएंगे, बताना है किसने जो है समकालिक चक्रीय परिवर्तन के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था या किया था। ठीक है, बताना है आपको यहाँ पर। नाम सुन लेते हैं। तो पहला नाम दिया गया है एफ.एस. चैपिन जी ने, या फिर ए.जे. टायनवी जी ने, या फिर पी.ए. सोरोकिन जी ने, या बिलफोर्ड पैरेटो जी ने। किसने जो है मेरे प्यारे दोस्त समकालीन चक्रीय परिवर्तन के सिद्धांत का प्रस्ताव किया था, बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपका आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रस्ताव किया था। एसयू 2019 में पूछा गया प्रश्न अगस्त काम्टे ने किया था, या निकोलाई मिखाइलोवास्की जी ने दिया था मेरे प्यारे दोस्त, हर्बर्ट स्पेंसर ने, या इनमें से किसी ने नहीं दिया था। नन ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा।
बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक ऑप्शन सही होगा। जी, बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है कि धार्मिक निर्धारण के सिद्धांत की आलोचना की है, किसने की है। जेम्स फ्रेजर ने की है, ऑप्शन बी पी ए सोरोकिन ने की है, ऑप्शन सी जॉर्ज सोरेले ने की है, या ऑप्शन डी जी एल वॉन ने की है। एसयू 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना है। 4 नाम दिए गए हैं, चारों में से किसने धार्मिक नियंत्रण के सिद्धांत की आलोचना की है, आपको यहाँ पर बताना है। जी बिल्कुल, अगर आपका आ रहा है पी ए सोरोकिन, तो बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल सही जवाब है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं। ठीक है, चलिए बात कर रहे हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो पूछ रहा है किसने अपने सामाजिक परिवर्तन में सरल समाज, संश्लिष्ट समाज, दोहरे संश्लिष्ट समाज, दोहरे संश्लिष्ट समाज एवं उच्च संश्लिष्ट समाज की बात की है। एसयू 2019 में पूछा गया प्रश्न, क्या मार्गन जी ने की है, या फिर ऑप्शन बी कामटे जी ने की है, ऑप्शन सी स्पेंसर जी ने की है, या फिर ऑप्शन डी दुर्खीम जी ने की है। बताइए किसने बात की है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। चारों में से एक ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा सही होगा आपको यहां पे बताना है। जी बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, स्पेंसर जी ने की है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन की अवधारणाओं में से कौन सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की कुछ अवधारणाएं दी गई हैं, उसमें से बताना है कौन किससे संबंधित नहीं। एसयू 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण जो है ये पेरेटो से संबंधित नहीं है, या उत्पादन की प्रणाली ये मार्क्स से संबंधित नहीं है, सांस्कृतिक सिद्धांत ये आपके स्पेंगलर से संबंधित नहीं है, प्रौद्योगिक निश्चयवादी ये आपके वेबलिन से संबंधित नहीं है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका गलत होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सांस्कृतिक सिद्धांत मेरे प्यारे दोस्त स्पेंगलर जी से संबंधित नहीं है। इन लोगों का नाम बड़ा अजीब अजीब रहता है। ठीक है, यहीं पे राजू, रामू, मोहन, ठीक है, और काका, ये सब नाम रखा देते तो कितना प्यारा नाम था, बोलने में दिक्कत नहीं होती इतना। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। यीशु 2019 में पूछा गया प्रश्न, मैकाइबर एवं पेज ने प्रस्तुत किया है, वेबर जी ने प्रस्तुत किया है, ऑप्शन सी फाराज जी ने किया है, या ऑप्शन डी जो है आपके सोरोकिन जी ने किया है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा आपको यहाँ पे बताना है। जी बिल्कुल सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, सोरोकिन महोदय ने जो है प्रस्तुत किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एसयू 2019 में पूछा गया प्रश्न है, आर्थिक निर्धारणवाद जो है मेरे प्यारे दोस्त कूले से संबंधित है, क्या ये सवाल ये मेल गलत है, या इंद्रिय परक संस्कृति सोरोकिन से संबंधित है, ये वाला गलत है, या प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद वेवलेन से संबंधित है, ये आपका गलत है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है मेरे प्यारे दोस्त, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा, उसके बाद आपका जो है वीडियो समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, लगभग टाइम भी आपका 50 से 52 मिनट हो गया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, आर्थिक निर्णयवाद जो है ये कूले से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पूछ रहा है, योग्यतम की उत्तरजीविता की अवधारणा निर्मित किया है। डीडीयू 2019 और 2020 में पूछा गया प्रश्न, मार्क्स ने जो है निर्मित किया है, या कोंत ने निर्मित किया है, या स्पेंसर ने, या फिर डार्विन ने निर्मित किया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से एक ऑप्शन आपका सही है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा आपको यहाँ पे बताना है। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।